हेलो स्टूडेंट। आज कक्षा 12 की विधान पुस्तक का पाठ 3 अतीत में दबे पांव लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ, जिसके लेखक हैं ओम थानवी जी। तो बच्चों, इसमें पुरातत्व में मानव संस्कृति की समझ व मोहनजोदड़ो की भावनात्मक घटना को दिखलाया गया है। सिंधु सभ्यता की विकसित नगर नियोजन जो पद्धति है उसको प्रदर्शित किया गया है। आधुनिक परिवेश में शहरों में नियोजन के नाम पर अराजकता का वातावरण प्रत्यक्ष होना ये दिखाया गया है और आडंबरहीन और सौंदर्य बोध से युक्त सिंधु सभ्यता का बोध करवाया गया है। तो बच्चों, मोहनजोदड़ो यानी मुर्दों का टीला। तो जगह जगह वहाँ पर टीले बने हुए हैं। और बच्चों, ये सभ्यता का अंत कैसे हुआ इसके बारे में भी कितनी किंवदंतियां हैं। कोई कहता है बाढ़ आई है इसलिए कुछ सूखा पड़, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण हमारे पास नहीं है। लेकिन ये सिंधु घाटी सभ्यता आज तक उसकी खुदाई का काम शुरू हो रहा है, बीच में अभी बंद हुआ है, बंद कर दिया था। तो कितनी चीजें मिली हैं और उसी के आधार पर हमने अनुमान लगाया है कि ये सभ्यता कितनी प्राचीन और कितनी समृद्ध थी। तो बच्चों, अतीत में दबे पांव नामक पाठ में इस सभ्यता अतीत में दबे पांव यानी जो हमारा प्राचीन काल अतीत था, उसमें क्या क्या धरोहर हमें मिली है वो हमें इसमें बताया गया है। क्या ऐतिहासिक धरोहर हमें मिली है, उसी से पाठकों को परिचित कराया है ओम थानवी जी ने। तो ओम थानवी की यात्रा वृत्तांत है ये, और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है कि वहाँ की जो रिपोर्ट है, यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट्स दोनों का। तो अब तक की जानकारी भारतीय भूमि पर नहीं बल्कि विश्व फलक पर मान इस सभ्यता उतनी सुनियोजित ढंग से पुनर्जीवित करती है जितने सुनियोजित ढंग से उसके दो महान नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का सौंदर्य बोध राजपोषित और धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। अर्थात ना किसी विशेष राजा को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया, ना किसी विशेष धर्म को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया, बल्कि समाज की कल्याण की भावना से इसमें कार्य किया गया। क्योंकि बच्चों, इस पाठ में दिखाया गया है कि राजा भी साधारण मुकुट के साथ, साधारण वेशभूषा के साथ आम जनता की तरह रहता था, और धर्म के लिए भी धार्मिक अनुष्ठान एक साथ होता था। यज्ञशालाएं बनी हुई थी तो एक साथ लोग धार्मिक अनुष्ठान करते थे। कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा अलग अलग हिस्सों में कोई भाग नहीं था। तो सिंधु सभ्यता का केंद्र है बच्चों पाकिस्तान में स्थित मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहरों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र था। यह नगर ताम्रकाल के शहरों में अपनी बड़ी बड़ी गलियों व इमारतों की अनुभूति कराते हुए सबसे बड़ा नगर रहा होगा। ताम्रकाल यानी तांबे का, कॉपर युग। तो बड़ी बड़ी गलियों का, इमारतों का नगर ये था। इसकी जनसंख्या लगभग 85,000 यानी 85,000 थी। खुदाई में जो मिला है हमें मोहरें मिली हैं, स्टैम्प जो होती है, इमारतें, खिलौने, बर्तन आदि सभ्यता की जानकारी देते हुए बताते हैं कि ये शहर किस तरीके से पूर्ण रूप से सुनियोजित था। बौद्ध के स्तूप मिले हैं। 1922 में बौद्ध स्तूप के आसपास की गई खुदाई में ईसा पूर्व के निशान प्राप्त हुए हैं। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता रही है बच्चों। इसका वैज्ञानिक आधार पाए जाने पर मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के अनुरूप ही इस सभ्यता को आंका गया है कि उनके जैसी ये सभ्यता रही है। संपन्न वर्ग की बस्तियां यहाँ पर थी। समाज को विकसित करने के लिए कार्य करती थी ये लोग, सब जो संपन्न लोग थे। यह सभ्यता सबसे सुंदर थी। और 5,000 साल हो गए हैं तो बहुत सी बस्तियां मिट गई हैं। फसल, बैलगाड़ियों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। यहाँ जो सामान ढोने का काम होता था बैलगाड़ियों से। अनेक फसलों के यहाँ साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण। गेहूं, जौ, सरसों, चने आदि का यहाँ उत्पादन किया जाता था। और अधिकतर जो मजदूर थे खेत में ही काम करते थे, और इनके घरों में सब प्रकार की सुविधाएं मौजूद थी। जल संस्कृति बहुत अच्छी थी यहाँ की। यहाँ पानी की निकासी के उचित प्रबंधन के कारण किसी भी रूप में बीमारी का प्रकोप अधिक नहीं हो सकता था, क्योंकि नालियां छोटी छोटी थी और ढकी हुई थी। घरों के भीतर से पानी या मैले की नालियां बाहर होदी तक आती थी। एक होदी, होज, तालाब टाइप बना हुआ था, वहां तक आती थी और फिर नालियों के साथ जुड़ जाती थी। वे नालियां अधिकतर बंद हैं। यहाँ पर कुओं का प्रबंध आवश्यकता अनुसार उचित रूप से किया गया था। 700 कुएं थे यहाँ पर। अजायब घर यहाँ का
मोहनजोदड़ो में अजायब घर छोटा ही है, पर जैसे किसी कस्बे की स्कूल की इमारत हो। यहाँ पर अधिक सामान नहीं है, फिर भी ये चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में रखी गई हैं। काला पड़ गया गेहूं, मोहरे, तांबे और कांसे के बर्तन, चाक पर बने हुए, कुम्हार के चाक पर बने हुए बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियां, मनोरंजन के लिए जो लोग शतरंज खेलते थे जैसे, तांबे का आईना, सस्ते संवरते भी थे, शीशा, पत्थर के औजार आदि के बारे में अली नवाज बताते हैं। यहाँ पर सोने के गहने भी थे, पर में चोरी हो गए। पर यहाँ कोई हथियार नहीं था बच्चों। यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी। चोर चकारी किसी गलत काम का यहाँ कोई वर्णन नहीं है। यहाँ के लोग सेल्फ कंट्रोल थे, आत्मनियंत्रण। तो किसी यहाँ चोरी चोरी का कोई मतलब नहीं था, लड़ाई झगड़े का यहाँ कोई निशान नहीं था। नरेश की मूर्ति मिली है जो बिल्कुल ही सिंपल ढंग से है। तो सिंधु घाटी पानी खुदाई के स्थान पर दलदल की समस्या उत्पन्न हो गई थी ऐसा माना जाता है, इसलिए खुदाई को अब बंद करना पड़ा। ओम थानवी ने इस सभ्यता के इतिहास को इतने सुंदर रूप में वर्णन किया है जैसे मोहनजोदड़ो सभ्यता उनकी जानी पहचानी हो, यानी जीती जागती हो। में चीजें देखकर ऐसा लगता है कि हम इस सभ्यता से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान का इस्लामाबाद और भारत में चंडीगढ़ शहर सेक्टर प्रणाली जो बनी हुई है वो इन्हीं शहर की सभ्यता के अनुसार बनी हुई है। बच्चों, ये पाठ बहुत ही सुंदर है जो हमें ऐतिहासिक धरोहर की विस्तृत जानकारी दे रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। खुश रहे।